नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज के राजनीतिक चर्चा में मैं बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को समेट रहा हूं। मैं आपको बता दूंगा कि बहन मायावती जी ने सपा से गठबंधन क्यों तोड़ा था 2019 के बाद, उसका मूल कारण क्या था वो हमने पकड़ लिया है। और दूसरा, बिहार में जो राजनीतिक हलचल हुई, 2 सीट के लिए जो उपचुनाव हो रहे हैं, कन्हैया कुमार नए नए कांग्रेसी बने हैं। कहते हैं ना कि एक कहावत है कि नए नए जो मौलाना होते हैं प्याज ज्यादा खाते हैं। बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस बाहर हो गई और कांग्रेस को यह लगने लग गया है कि कन्हैया कुमार पहले कॉमरेड थे, तो इसे ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सबको समेट लेंगे और बाय कास्ट भूमिहार है तो भूमिहार वर्ग भी आ जाएगा तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि 40 के 40 सीट पर 2024 में लोकसभा में हम लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे बिहार में। अब कांग्रेस को कितना कन्हैया कुमार उठाते हैं यह कहना मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि कन्हैया कुमार बिहार के नवजोत सिद्धू बनेंगे, जिस तरह से पंजाब में नवजोत सिद्धू है। दूसरी, उत्तर प्रदेश में भाजपा यादव सम्मेलन कर रही है और खास करके इटावा, मैनपुरी, सफाई, वहां के यादव ये कह रहे हैं कि 50% यादव वोटर भाजपा का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बहन मायावती जी सही ट्रैक पर थी। आपको बड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगी कि बहन जी जो भी एक्शन लेती हैं वो सही लेती हैं। ओबीसी का वोट बिखरा हुआ है, यादव वोट भाजपा को जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहन जी का जो फॉर्मूला था कि 23% कैडर वोट दलित का और 16% ब्राह्मणों का वोट ले लिया जाए और अल्पसंख्यक को शामिल कर लिया जाए तो हम सत्ता में आ जाते हैं, 35-36% हमारा वोट हो जाता है। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। अखिलेश यादव के बारे में जो वहां पर यादवों ने कहा, जो यादव मतदाताओं ने, कि अखिलेश यादव जी चमचों के बीच घिर गए हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी का क्रेज है यूपी में। जो भी नए पुराने मतदाता हैं सब के सब मुलायम सिंह का जलवा देखा है। मुलायम सिंह अगर आगे आगे होते तो समाजवादी पार्टी की सत्ता आ सकती थी, परंतु अखिलेश यादव में वह चुंबकीय गुण नहीं है कि आम जनता को खींच सके। बहन मायावती जी से आम जनता रूबरू होना चाहती है और अगर बहन मायावती जी ये कहती हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक जैसा ही है तो बिहार में तो साबित हो रहा है। 40 सीट बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी दे रही थी, कांग्रेस ने कहा फिर हम अलग से ही लड़ेंगे, मजबूरी बस 70 सीट देना पड़ा और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, 75 सीट जीता। 144 में 75 सीट जीता और कांग्रेस 70 सीट में मात्र 19 सीट जीत पाई। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ चिपकेगी उसका पत्ता साफ कर देगी। ऐसा ही पिछला अनुभव रहा है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और वाराणसी में जो है प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली कांग्रेस को बढ़त दिला रही है, कांग्रेस नजर आने लग गई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती जी का जो नेतृत्व है वह बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही है और उनके बताए हुए जितने भी बात थे राजनीति में वो सब सच साबित हो रहे हैं। बिहार में कांग्रेस पार्टी तो महागठबंधन का अब हिस्सा नहीं है, साफ क्लियर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का यानी बसपा का इकट्ठा वोट है और बाकी दलों का बिखरा हुआ वोट है। भाजपा सत्ता में है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग तो होगा ही, मीडिया का दुरुपयोग होगा ही और कुछ मीडिया चैनल्स समाजवादी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है वो पेड मीडिया होंगे, लेकिन जब आप जमीन पर उतरते हैं तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने जितनी बातें बताई थी वही वही दिख रहा है, वही वही मिल रहा है। कहने का मतलब यह भाजपा
ओबीसी के वोट से, यादव वोट से, जो कुर्मी वोट से ही आगे आई है, उसको वोट मिला है और वो वोट काटने में, ओबीसी के वोट काटने में सफल भी हुए हैं। क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, आमने सामने जब पूछते हैं तो जवाब यही मिलता है। अतः बहन मायावती जी के पास दलित वोट बैंक है, अति पिछड़ा वर्ग जो है बसपा को वोट करेगा, अल्पसंख्यक करेगा और ब्राह्मण करेगा। ब्राह्मण में 100% ब्राह्मण वोट नहीं करने जा रहा है बसपा को, लेकिन प्रभावित तो हो ही चुका है। कहने का मतलब यह है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में बसपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।